गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th में आसान ट्रिक में सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो लेसन 3 में दिया गया है, जो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि। आज प्रतिस्थापन विधि में आसान विधि से सिखाना चाहूंगा कि प्रतिस्थापन विधि किस रूप में निकाला जाता है। तो प्रतिस्थापन 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 मतलब होता है किसी का मान, दो मान लेते हैं x और y या a और b, जिसका a और b होता है उसका एक समीकरण से हम उसको मान निकाल लेते हैं और दूसरी समीकरण में मान रख देते हैं, उसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। या किसी समीकरण का मान निकाला जाता है, उस समीकरण का मान निकाल के हम दूसरे समीकरण में रखते हैं, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। दिए हुए समीकरण को हम हल करने पर या माना, यहाँ पर मानते हैं कि इसको समीकरण 1 यानी x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 नाम से दिया है, और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 नाम दिया गया है। तो समीकरण 1 को हल करने पर या उसमें x और y दिया गया है, तो हम x और y के बीच में हम या तो x का मान निकालेंगे या तो y का। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है, तो हमें आपको जो उचित लगता है कि हमें x का मान निकालूं तो x का मान निकाल सकते हैं, या y का मान निकालूं तो y का मान निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी का एक मान निकाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं x का, तो यह y दिया गया है, यह y बराबर उधर जाता है कोई सी भी डिजिट या चार या अचर बराबर के उधर संख्या जाते हैं तो प्लस का होता है, तो माइनस और माइनस होता है वो प्लस। तो यहाँ पर प्लस है तो यह उधर गया, तो x बराबर भाई ये 14 अपनी जगह, भाई इधर आया तो ये भाई माइनस का, यह समीकरण 3 हो गई। जैसे यहाँ पर मैंने दर्शा दिया, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 3। तो समीकरण, अब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जिस समीकरण को हम हल करते हैं और जिससे हम मान निकालते हैं, वह समीकरण के उसी समीकरण में मान कभी नहीं रखना है, हमें उसके नीचे वाले को में मान रखना है। या तो नीचे वाले को हल करते हैं तो ऊपर वाले को मान रखते हैं। तो हमने समीकरण 1 को हल किया तो समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 में मान रखते हैं, तो यहाँ पर समीकरण 2 यह है कि x माइनस वाई बराबर 4, तो हम इसमें मान रखते हैं किसका, y का। तो यह x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है, हमें x का मान प्राप्त है 14 माइनस वाई। तो यह मान मतलब x के जगह किसको रखना है, 14 माइनस वाई को। तो यहाँ पर हम रखेंगे 14 माइनस वाई और माइनस तो माइनस, भाई तो भाई, बराबर तो बराबर और 4 तो 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि संख्या को हम जोड़ते हैं और जो x वाले को जोड़ते हैं, या चर को प्लस करते हैं और अचर को अचर। तो हमने ये 14 है, या मैं अपनी विधि से कह सकता हूँ गधे से जोड़ते हैं और घोड़े से। तो हमने ये घोड़े समझे, तो घोड़ा कहाँ पर है, इसकी जात वाला, तो यहाँ पर है, गधे कहाँ पर है, दोनों गधे, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। तो यानी इस गधा बराबर के उधर गया, यानी पार्टी अपनी छोड़कर दूसरे पार्टी अपने जात वाले के पास जाता है, तो वो प्लस का होता है तो माइनस का, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़ के जाता है तो दुश्मनी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर x और भाई से ये छोड़ के जा रहा है तो प्लस का था, फायदे में था, तो ये पार्टी छोड़कर अपने दोस्त पर दूसरे दोस्त पर जाता है तो क्या होगा, प्लस का था तो माइनस किया, पीट के आना, यानी कि माइनस ये उधर गया, ये माइनस का 2 भाई और माइनस का भाई बराबर 4, और ये प्लस का था इधर आया तो माइनस को 4, मतलब इन पार्टी के साथ में था, इसके इन लोगों के साथ में था तो फायदे वाला का था। अब उस पार्टी में गया तो माइनस का हो गया, मतलब नुकसान का हो गया।
ये माइनस का y और माइनस का y, तो माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 गए तो 10, यानी इससे माइनस काट दिया। तो यहाँ पर मैंने दर्शाया है कि ये 2, अब यहाँ पर मैंने इस तरह से काट सकते हैं या इस तरह से भी काट सकते हैं। अब यहाँ पर 2y इससे ये काट सकते हैं, तो ये 2y बराबर की दो संख्याओं का गुणा होता है और दो संख्या के पास से उधर जाता है तो बटे में चले जाता है। बटे वाली संख्या होती है बराबर के इधर आता है तो गुणे में चले जाता है। कोई गुणे वाली संख्या होती है बराबर के इधर आता है तो बटे में चले जाता है। तो ये क्या हो रहा है, गुणा, तो ये बराबर के उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, बटे में। तो यहाँ पर y बराबर 10/2, तो 10 से 5, यानी y का मान क्या आया, 5। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, या तो समीकरण 1 में रख सकते हो, या तो समीकरण 2 में रख सकते हो, या तो समीकरण 3 में भी रख सकते हो। आपका मान वही आएगा जो x से। तो यहाँ मैंने रखा है, अतः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 का मान क्या है, ये y का मान क्या निकला, 5। तो मैंने इस जगह क्या रख दिया, 5। तो यहाँ पर मैंने रखा x प्लस y, यानी x प्लस y बराबर 14 है समीकरण 1 का मान। y का मान निकला कितना, 5। तो मैंने y की जगह किसको रखा, 5 को, तो यहाँ रखा। अब y इसके साथ में था बराबर की, उसके साथ में उधर गया तो प्लस का था, तो क्या हुआ, माइनस का। तो यह 1 से बराबर 14 माइनस y, तो 14 में से 5 गया, कितना आया, 9। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि हमारी हो गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः रेखीय समीकरण को हल करने पर तो हमें y x का मान प्राप्त होता है 9 और y का मान प्राप्त होता है 5। थैंक यू। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके कीजिए कि हमें यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं अलग विधि से आपको और भी समझा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।